स्थित प्रज्ञ महापुरुष। तो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मस्ती में चल रही है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? एकदम कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो? चलिए, अच्छी बात है भाई, आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ 14th लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे हाउ टू अवॉइड एसटीडी। एसटीडी से हम कैसे बचें, यौन संचारित रोग से हम कैसे बचें। तो देखिए, हाउ टू, टॉपिक क्या है? हाउ टू अवॉइड एसटीडीएस। हाउ टू अवॉइड एसटीडीएस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे बचें। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है, इनके कई तरीके हैं बचने के। आप अपने आप को जितना सुरक्षित रखना चाहेंगे आप उतने सुरक्षित रहेंगे। यदि आप सुरक्षित स्वयं को नहीं रखेंगे तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रख देगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है एसटीडी का अवॉइड करने का? कि प्री मैरिटल मतलब विवाह से पहले लैंगिक संबंध को क्या करें? बहिष्कार करें। तो बेहतर तरीका क्या है? तो पहला नंबर, विवाह से पूर्व या विवाह से पहले, पूर्व का मतलब पहले ही होता है, हाँ, विवाह से पहले लैंगिक संबंध से बचकर एसटीडी से बचा जा सकता है। लैंगिक संबंध को बहिष्कार कर, विवाह से पहले लैंगिक संबंध को बहिष्कार कर एसटीडी से बचा जा सकता है। पहला तरीका है, और इससे बेहतर तरीका कुछ है ही नहीं। विवाह से पूर्व क्या करनी चाहिए कि आप लैंगिक संबंध से आपको बचना चाहिए, तब आप एसटीडी से बच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या हो सकते हैं कि एकदम जो है आप जिस व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध स्थापित कर रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से फेथ होनी चाहिए, भरोसे होनी चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सेक्सुअल पार्टनर पर पूर्ण रूप से भरोसा होना चाहिए। यदि भरोसे की व्यक्ति नहीं है तो आप उनके साथ लैंगिक संबंध स्थापित न करें। भरोसेमंद व्यक्ति के, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही लैंगिक संबंध स्थापित करना चाहिए। दूसरा तरीका बचने का, सबसे पहले तो आप लैंगिक संबंध स्थापित ही ना करें। विवाह के बाद लैंगिक संबंध स्थापित करें तो आपके जो हस्बैंड होते हैं वो भरोसे के व्यक्ति यदि आपको नजर आ रहे हैं तो फिर देखिए, वरना भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही लैंगिक संबंध स्थापित करनी चाहिए। तीसरा नंबर क्या हो सकता है? तीसरा नंबर, कैसे एसटीडी से बचें? तो सोचना पड़ेगा कि तीसरा नंबर ये कौन सा तरीका अपनाएं कि हम क्या कर सकते हैं कि एसटीडी से बच सकते हैं। तो तीसरा तरीका है कि यूज ऑफ कॉन्डोम। मेल और फीमेल कॉन्डोम का क्या करें? प्रयोग करें। मेल और फीमेल कॉन्डोम का प्रयोग करें, तब वहीं आप एसटीडी से सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा एसटीडी से नहीं बच सकते। तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या हो सकते हैं? आपके सेक्सुअल पार्टनर का मेडिकल जांच होना चाहिए। यदि आप जिस व्यक्ति के साथ आप यौन संबंध स्थापित करना चाहते हैं वो यदि मेडिकली प्रूफ है, व्यक्ति मेडिकली फिट है, तब वहीं उसके साथ आप लैंगिक संबंध स्थापित करें, तब आप एसटीडी से बच सकते हैं। तो सेक्सुअल पार्टनर का क्या होना चाहिए? मेडिकली जांच होनी चाहिए।
तब आप किससे बच जाएंगे? एसटीडी से बच सकते हैं। चौथा, पांचवा नंबर, ये जो तरीका है ना, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यदि मेल पार्टनर चाहे तो अपने फीमेल पार्टनर के क्या करवाएं? पहले मेडिकली जांच करवाएं। यदि फीमेल पार्टनर चाहे तो अपने मेल पार्टनर के क्या करें? मेडिकली चेक करवाएं, जांच करवाएं कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। तब ही आप उनके साथ क्या करें कि मतलब सेक्सुअली कांटेक्ट में आए, अन्यथा वो सेक्सुअली कांटेक्ट में आप ना आए। पांचवा नंबर क्या हो सकता है? पांचवा नंबर, जेनाइटल ट्रैक में, जेनाइटल ट्रैक मतलब यौन मार्ग में, जेनाइटल ट्रैक मतलब कि यौन मार्ग में किसी भी प्रकार की समस्या पाने पर डॉक्टर से संपर्क करें। जेनाइटल ट्रैक यौन मार्ग में किसी भी प्रकार की समस्या पाने पर आप डॉक्टर से संपर्क करें, तो वहीं किससे बच सकते हैं? एसटीडी से आप बच सकते हैं, अन्यथा एसटीडी से आप नहीं बच पाएंगे। छठा तरीका क्या है? कौन सी तरीका है 6वां नंबर जो हम अपनाएं और किससे बच जाएं? एसटीडी से बच जाएं। तो डॉक्टर से अपने जेनाइटल समस्या मतलब लैंगिक समस्या से संबंधित खुलकर बातें करें। डॉक्टर से, लिख लेंगे इसको, डॉक्टर से लैंगिक समस्या से संबंधित खुलकर बातें करें, खुलकर बातें करें, तब वहीं आप किससे बच सकते हैं? एसटीडी से बच सकते हैं। तीसरा नंबर क्या हो सकता है? सातवां नंबर, सातवां नंबर क्या हो सकता है? डॉक्टर से क्या करना चाहिए? आपको खुल करके बात करना चाहिए। तीसरा नंबर कि यौन मार्ग या जेनाइटल ट्रैक के किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें। जेनाइटल ट्रैक के मतलब कि पेल्विक रीजन में आपके योनि के आसपास किसी भी प्रकार की समस्या हो, इन्फ्लामेशन हो, जैसे मूत्र त्याग करने के समय जलन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, या फिर आपके मतलब क्या कहते हैं भेजना योनि के आसपास धब्बा सा पड़ रहा है, क्या कहते हैं चिट्टा 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 गोल जैसे एकदम चिट्टा के जैसे पड़ रहा है, धब्बा पड़ रहा है, फिर क्या कर रहे हैं कि आप मासिक चक्र के दौरान ज़्यादा सा सब मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है, या सही समय से पहले मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, सही समय पर नहीं होता, उसके बाद हो जाता है। उसके बाद क्या होते हैं कि वेजाइनल पैसेज से योनि मार्ग से क्या होते हैं कि बदबूदार मतलब कि बदबूदार तरल पदार्थ स्रावित होते हैं इत्यादि। ये सब समस्या से आप ग्रसित हैं तो उसे नजरअंदाज न करें, आप डॉक्टर से संपर्क करें, तब आप किन से बच सकते हैं? एसटीडी से बच सकते हैं। आई बात समझ में? और एड्स के बारे में फिर बताएं। AIDS एक एड्स एक ऐसी एसटीडी है जिसमें यदि दाढ़ी कटवाने के लिए जाएं तो अपना रेजर लेकर के जाएं कि भैया इस ब्लेड से काटो, स्टेराइल होनी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिना जांच पड़ताल का नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद ऑपरेशन की क्रिया जो होती है वो बिना स्टेराइल किए हुए नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी खतरनाक रोग है। तब जाकर के आप एड्स जैसे एसटीडी से बच सकते हैं। वैसे एड्स को डिटेल्स में पढ़ने के लिए हम लोगों को है। तो ये 7 तरीके हैं जिसे आप यदि आप अपनाते हैं तो आप एसटीडी से बच सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।